औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। ईद कुर्बानी वाली ईद की बातें चल रही हैं, तो इस हवाले से एक बहुत अहम बात जो करनी बनती है वो ये कुछ इस तरह से है कि हम सारा कुछ करते हैं, करने के बाद एहतियात करते करते, क्योंकि वैसे मैंने पहले भी कहा कि कुर्बानी के जानवर का गोश्त जो खाया जाने वाला है वो सारा ही इस्तेमाल के काबिल होता है। अगर आप कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आती तो दूसरे के लिए भी ज़्यादा पसंद तो नहीं की जाती, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप नहीं खाते लेकिन दूसरे लोग खा सकते हैं। इसलिए मेरी मुराद इससे ये ओजड़ी है। ओजड़ी जो होती है, मैदा जिसे हम कहते हैं, वो बहुत से घरों में नहीं खाई जाती लेकिन बहुत से घरों में वो खाई भी जाती है। ये भी ध्यान में रखें। खाते हैं, आप नहीं खाते, आप उसको साफ़ भी नहीं करते। असल में खाई क्यों नहीं जाती कि उसमें ज़ाहिर है फुजला होता है, तो फिर सफाई जो है नहीं हो पाती। खातून खाना बाद वक़्त इस तरह की होती हैं, उनसे वो सही तरह से साफ़ नहीं होती, तो वो अपनी कमज़ोरी तो नहीं बताती फिर अब ये मुझसे साफ़ नहीं होती, वो सीधा यही है कि नहीं नहीं ये भी कोई खाने की चीज़ होती है, इस तरह का करके आगे पीछे कर देती हैं। हालांकि जो उसका फ़ायदा है, जिस तरह के तिब्बी हवाले से फ़ायदे हैं, वो शायद बहुत सारी चीज़ों के उसमें नहीं होते। तो इसमें ओजरी अगर आप नहीं खाना चाहते तो कोई बात नहीं, किसी लड़के से लेकर उसको साफ़ करवा दे, पानी हल्का फुल्का, उनको पकाते हुए तो अच्छी तरह से साफ़ करनी ही होती है बंदे ने को। उसको साफ़ करने का बेहतरीन तरीका यही है कि थोड़ा सा आप उसको बेसन वगैरह, आटा वगैरह, इस तरह की चीज़ें लगा के रख लें और वो थोड़ी देर में धुल डल जाती है, बेहतरीन किस्म का साफ़ हो जाती है, स्मेल भी इवन ख़त्म हो जाती है। इस तरह की चीज़ें फिर इस्तेमाल करते हुए इसमें गोश्त पकाते हुए जैसे कहते होते हैं कि अगर आप उसमें थोड़ी सी वो लहसुन की डंडियाँ थोड़ी सी डाल दें तो वो अच्छी तरह गल घुल जाता है। ये भी सीन सारा चलता है, हम देख रहे होते हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें बू मारने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप इसकी पहली बात तो ये है कि आप इसको सही से धो के रखें। आप सही से नहीं ऐसे छोटी मोटी धुलाई वगैरह आप रख देते हैं और उसके अंदर स्मेल पे बची रहती है। जब आप पकाते हैं, पकाते हुए फिर बड़ी उसकी उठ रही होती है, तो उस हवाले से भी आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। लहसुन उसमें डाल दें, इस तरह का सीन करें तो उसमें जो है उसकी अपनी स्मेल ख़त्म हो जाती है। लेकिन धोते हुए आप बेसन से, आटे से ये थोड़ा सा ये लगा के रख दें, पहले सादा धोएं, फिर उसके बाद उसको आटा वाटा या बेसन वेसन इस तरह की चीज़ें लगा के रख लें। आप इसको ये देखें कि आप उपटन शुपटन बना रही होती हैं ख़वातीन, तो उसमें ये लगा रही होती हैं, हल्दी है, वो बेसन है, इस तरह के आटे होते हैं कुछ, वो लगाती हैं। आप देख रहे हो तो उससे चेहरा कितना निखरता है, साफ़ हो जाता है सारी चीज़ें। तो यहाँ सफाई का सीन यहाँ भी चलता है। बहुत से लोग कोक से जो है वाशरूम वाश बेसन वगैरह धो रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी वाशर हैं, क्लीनर हैं एक किस्म के, जो आप खाते हैं। आप तो सोच रहे होते हैं कि नहीं हमने ड्रिंक लिया है, एक्चुअल में तो आपने वो क्लीनर लिया होता है ना कि मैदा जल्दी जल्दी इससे साफ़ हो जाए, ये इससे हजमा हो जाए। आदमी का नाम ले लेते हैं, उसको ज़रा प्रोटोकॉल देते हैं। एक्चुअल आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो क्लीनर ही होते हैं। हम अक्सर ख़वातीन को देखा है पेस्ट वेस्ट ले लेती हैं, वो ड्रिंक के पानी वानी को इस्तेमाल करते हुए बेसन वगैरह को, बर्तनों को, छोटी मोटी चीज़ों को, ऐसी चीज़ें जो नॉर्मली साबुन से नहीं धुल पा रही होती, साफ़ नहीं हो रही, तो उससे वो साफ़ हो जाती हैं। हाँ, यह मतलब इस तरह की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसको साफ़ करने के लिए। तो अच्छा, फिर यहाँ अगर साफ़ करके नहीं ली जा सकती तो अगर आप खुद नहीं खाना चाहते तो किसी और के घर में पहुँचा दें, वहाँ खाई जाती है। गरीब गुरबा में, इर्द गिर्द के मोहल्ले में बहुत से लोग वो खा रहे होते हैं। आपको नहीं नसीब है, नहीं खा सकते, नहीं तो वो अलग चीज़ है, सारे नहीं इस तरह के होते, वो खाते हैं, खाई जाती है। अच्छा, फिर इसमें एक और चीज़ यहाँ ये हो रही होती है कि हम खाते नहीं है ना किसी के घर में देते हैं। जैसे हम पसंद नापसंद की बात अगर चले तो हम किसी को भी नहीं देते, खुद भी नहीं खाते, किसी को भी नहीं देते, तो हम वो बाहर फेंक देते हैं। कुर्बानी का एक बहुत बड़ा एक रद्द अमल जो बहुत बुरी के बाद हमारे बहुत सारी चीज़ उसके बाद असरात में आती है, वो फुजला है, जानवर का गोश्त का फुजला या इस तरह की चीज़ें, उजरी वजरी है, पाए शाए हैं, सिरी विरी है, इस तरह की चीज़ें हम बाहर फेंक देते हैं गलियों में, मोहल्ले में, या एक ही जगह पे कितना बड़ा लगा होता है। आपको पता नहीं है या आप समझ नहीं पा रहे, इसमें आते नहीं है, आपको समझ नहीं है, आपने तो अपने घर से वो फेंक दी, लेकिन घर बाहर वो पड़ी हुई उजरी जो है वो कितने दिनों में बदबू पैदा करती है, कितना तापन पैदा करती है, आप सोच भी नहीं सकते। फिर इस चीज़ का और हाल कराची में पिछले साल हमने सुना कि बहुत सारे उन्होंने, पता नहीं ये बात ठीक थी या गलत, लेकिन ये बात सुनने में आई कि आप लोगों ने ओजरियाँ बाहर फेंक दी और अमला सफाई जो था उन्होंने वो उठाई और उठा करके साफ़ करके बाद में वो होटल्स वगैरह में आगे पीछे बारबेक्यू इन चीज़ों में, जहाँ मतलब कबाब शबाब इस तरह की चीज़ें बनती हैं,
वहाँ पहुँचाई और लोगों ने फिर भी खाई। अब यहाँ आकर के आपको तकलीफ़ हो रही होगी कि हम कीमे वाली चीज़ें जो भी बाहर से खा रहे होते हैं, बाज़ार से या होटल से हम कीमे वाली चीज़ें जिसमें बारीक गोश्त इस्तेमाल होता है, वो ज़रूरी नहीं है कि सही और साफ़ सुथरे गोश्त की बनी हुई होती है, वो इसी तरह के फुजले ही होते हैं। आपने देखे नहीं, कभी कबाब खाए, कभी देखें तो हर दुकान का कबाब अलग टेस्ट दे रहा होता है। तो इसका मतलब यही है कि वो किसी और चीज़ का गोश्त या किसी ऐसी चीज़ का जो अब नॉर्मल है, कोई ऐसी चीज़ें होती हैं। मिसालें अल्लाह बख्शे, जैसे कहते होते इन लोगों को, ये कंपनियां जो मिसालें बना रही हैं, जो फूड आइटम है, फूड की जो ओरिएंट करने की चीज़ें बनाती हैं, गरम मसाले हैं या मतलब मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं, ये कढ़ाई गोश्त है, अचार गोश्त है, फलाना फलाना, ये कितने आए हुए होते हैं। ये सारी चीज़ें उसके ऐब छुपाने के लिए होती हैं। हम सोच रहे होते हैं कि खुशबू बड़ी अच्छी बन रही है तो ये इसका बड़ा वो, एक्चुअल में तो ये सारी चीज़ें और उसके गोश्त के या उसकी ऐब छुपाने के लिए ये सीन चलता है। बाज़ार में जितनी भी बारबेक्यू आपको मिलेगी, सारे नहीं, मैं फिर कहता हूँ बहुत सारे ईमानदार लोग भी होते हैं, इन्हीं बुरों में अच्छे लोग भी बड़े होते हैं, लेकिन मैं बात उनकी कर रहा हूँ जो इस तरह का नहीं करते तो ज़ाहिर है अच्छी बात है भाई, वेरी गुड, अल्लाह के यहाँ भी अजर है और यहाँ इंसानी हकूक़ का ख्याल रखने का भी अजर है। आप लोग, आपके साथ भी लोग अच्छा चलेंगे। आप किसी को कोई तंग नहीं कर रहे बज़ाहिर ना, लेकिन चीज़ आप नाकिस बेच रहे हैं, गलत किस्म की चीज़ बेच रहे हैं, तो वो तंगी के ज़मरे में ही है, वो आपसे निकलनी है, आपका नुकसान होना है, आपने भुगतना है, आपको बीमारी लगनी है, आपको खुदा न खास्ता मैं बुरा लगता है कोई ना कोई, ज़ाहिर है आपका नहीं होगा तो वो निकलेगा। आपने किसी का हक गसब किया हुआ है वो आपसे निकल जाएगा। ये कहना अभी इस वक्त यही है कि लाशें नहीं होनी चाहिए। अगर इसका कोई मोहल्ले में कोई कमेटी बन जाए, कोई सोसाइटी बन जाए और वो जो है इर्द गिर्द जाके कोई ऐसी जगह तय कर ले और उस तय की हुई जगह पर जाके जो है ना फेंकी जाएं ये सारी चीज़ें, तो सफाई भी रहेगी, तापन नहीं फैलेगा। तापन होगा तो ज़ाहिर बीमारियों का, तापन फैलेगा तो ज़ाहिर बीमारियों का सीन चलता है, फिर उसके बाद लेने के देने पड़े हुए होते हैं। और होता क्या है, होता वो सारा हमारी छोटी सी वो गफलत की वजह से ही है, और वो सारा सीन हम ही उसके ज़िम्मेदार होते हैं। अगर वहाँ कोई वबा फैलती है, अगर कोई वहाँ बीमारी फैलती है या फिज़ा में तापन मुसलसल रहता है, तो आप ये सोच सकते हैं कि उसके ज़िम्मेदार हम ही हैं, कोई और तो है नहीं। तो इसका बेहतर हाल यही है कि एहतियात करें। ये नहीं है कि यार बाहर फेंक दो, खुद ही दूसरे को उठाएगा, दूसरे को में नहीं, हर बंदा अपने घर का दरवाज़ा साफ़ रखे तो ही मोहल्ला पूरा साफ़ रहता है। इस इज्तिमाई सोच के साथ हमें रहना है, अपनी मैं के साथ, खुदगर्जी के सोच के साथ हमें नहीं रहना होता। माशरे में रहते हुए सबका, मोहल्ले में रहते हुए सबका ख्याल रखना चाहिए। अगर आप सही तरह से इंसान बनना चाहते हैं या शो करना चाहते हैं कि इंसान है, लेकिन हमने और दोस्त दादली की सुनी चलती रहती हैं बातें, तो ऐसा नहीं है। आप इंसानी रवैयों के साथ रहें, इंसानी पॉजिटिव रवैयों के साथ रहें, दोस्त दादली के साथ नहीं, ताकत के साथ नहीं, दौलत के साथ। ये सारी दौलत ताकत ये आनी चीज़ें होती हैं। हमने बहुत सारी चीज़ें बदलते हुए देखी हैं, बदलते हुए कुदरत इस चीज़ पे कादिर है यार। हम छोटी छोटी चीज़ों के सामने दूर कहाँ जाते हैं, हम थोड़ी सी देर के लिए देखते हैं कि साया भी यहाँ तो थोड़ी देर में आगे हो जाती है, तब्दील हो रहा है सारा सीन। हर वक्त शख्स तो रेख चल रही है कायनात में, सूरज सारा दिन चलता है लेकिन रात आ जाती है, रात सारी रात होती है, बहुत लंबी लंबी रातें होती है, लेकिन फिर भी सूरज निकलता है। ये हमारे सामने तब्दील होती नज़र आती हैं चीज़ें, हम हर चीज़ में तब्दीली नज़र आती है, तब्दीली होती नज़र आ रही होती है। क्या है, हमारे रवैयों में तब्दीली नहीं होगी, हमारे रवैयों का रद्द अमल नहीं होगा। हम रवैये इख्तियार करने में खुद मुख्तार हैं, लेकिन रद्द अमल भी उसी तरह का साथ बनने के लिए जो है कुदरत का जो सीन रखा हुआ है वो उसके साथ। अगर आप यहाँ बैठ के यहाँ सोच रहे हैं कि मैं उसकी जेब काटूंगा, तो आपकी जेब काटने की सोच किसी और के ज़हन में भी उसी वक्त आ रही होती है। मैं उसको मारूंगा तो आपको मारने का सीन भी कहीं से चल रहा होता है। ये बैलेंस होने के लिए, तवाज़ुन होने के लिए हर चीज़ होती है। कुदरत ने जोड़ा बनाया हर चीज़ का, हर चीज़ का रद्द अमल रखा है, तो वो होगा, आप इससे बच नहीं पाएंगे किसी तरह से भी। अब यहाँ यही चीज़ें बातें कहीं से कहीं निकल जाती हैं। कहना यही है कि कुर्बानी के जानवर की खालें, हम अक्सर खालें भी बाहर फेंक देते हैं, खरौड़े मतलब फेंक देते हैं, पाँव शाँव जैसे कहते हैं, सिरियाँ फेंकी हुई होती हैं। और ये बहुत सारे लोग जो है सीढ़ी बनाते हैं, पाए बनाते हैं, इसका जो ये सारी जली हुई चीज़ें भी बाहर फेंकते हैं। कोई एक जगह मुकर्रर हो जानी चाहिए और इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। और इस चीज़ के लिए ये ना हो कि बल्दिया की चीज़ें आएंगी, वो आएगा, फलाने लोग आएंगे,
ان چیزوں کا نہیں خیال رکھنا، وہ ہر گھر کے آگے سے نہیں اٹھا پائیں گے۔ اگر آپ ایک جگہ طے کر دیتے ہیں، وہاں رکھ لیتے ہیں، وہاں چیزیں پھینکتے ہیں، تو وہ انہیں اٹھانے میں آسانی آئے گی۔ وہ بڑی ٹریکٹر ٹرالی آتی ہے، وہ سب کو، وہ ایک ایک کو کہاں سے اٹھائے گی؟ اگر ایک ہی جگہ پہ اکٹھی ہوتی ہے تو اٹھا لی جائیں گی، اگر نہیں بھی آتے تو ایک ہی جگہ پہ اکٹھی ہوگی تو ایک ہی جگہ پہ تعاون ہوگا نا، دوسرے تو اس سے محفوظ رہیں گے، آگے پیچھے سے حفاظت رہے گی۔ تو یہاں یہی چیزیں ہیں کہ آپ اس چیز کا خیال رکھیں کہ تعفن نہ پھیلے۔ آپ جس طرح اپنی باڈی کو صاف رکھنا، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا جو ہے پسند کرتے ہیں، اسی طرح اپنے ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھنے کا پوری طرح سے ارادہ رکھیں، اور اس حساب سے ہونا چاہیے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ ہو۔ اس طرح ساری چیزیں، اللہ میرا آپ کا حامی ناصر، کمی کوتاہی کی معذرت، اور بھی ساری چیزیں ظاہر ہے، قربانی ہے، عید ہے، اس میں آ کر کے آپ نے ساری چیزیں چلانی ہیں۔ اللہ میرا آپ کا حامی ناصر، کمی کوتاہی کی معذرت۔ اللہ ہمیں جو ہے غریب غربا کا خیال رکھنے کی، یتیموں بیواؤں کو ان کا خیال رکھنے کی جو ہے ہمیں توفیق دے۔ والسلام۔